बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको यूक्रेन की जंग से कुछ मालूमात तो दूंगा कि बाकी क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आज पहला सवाल ये है कि क्या आज यूक्रेन के किसी पायलट ने पाकिस्तान के उस अजीम मुजाहिद एम आलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 जो जंगी इंडियन तैयारे थे उनको गिरा के एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। आज एक नया दावा आ गया है यूक्रेन के एक पायलट की जानिब से कि उसने उससे कहीं ज़्यादा तैयारे मार गिरा के अपने आप को, जिसको घोस्ट ऑफ कीफ के नाम से जाना जा रहा है या पैंथर ऑफ कीफ के नाम से जाना जा रहा है, क्या उसने वाकईतन रिकॉर्ड तोड़ दिया है या एम आलम साहब का रिकॉर्ड अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको कीफ दारुल हुकूमत के हवाले से बताऊंगा कि वहाँ पे पेशकदमी कहाँ पे पहुंची है और रशियंस के लिए क्या मुश्किलात हैं, और रशियंस ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। जो काफिला पहले वहाँ पे एक 64 किलोमीटर तवील काफिला था, उसको छोड़ के अब दीगर इलाकों से जो है वो फोर्सेस को दारुल हुकूमत की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब लिया जाएगा, और आप सुबह सवेरे से वहाँ पे जो तबाहकुन बमबारी की खबरें मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद जो है आज एक और बड़ा नुकसान रशिया का जो हुआ है वो मेजर जनरल का मारा जाना है, और इस मेजर जनरल के मारे जाने के मुतालिक बताया गया है कि तमाम ही जो आलमी मीडिया है इस खबर को भरपूर तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया जो है वो अभी तक उसके जितने पहले भी हमने आपको लोग बताए मारे गए हैं, हाई प्रोफाइल लोग थे, अपनी फौज का मोराल डाउन नहीं करना चाहता, अपनी अवाम को ये एहसास दिलाना चाहता है कि हम जीत रहे हैं। उस हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको अब तक जो कुछ इतलात और कुछ डाटा सामने आया है कि रूस को ये जंग कितनी महंगी साबित हुई है, कितने अरब डॉलर की पड़ रही है, और क्या वजह है कि अभी तक जो है वो पुतिन डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। आखिर इस जंग की कॉस्ट क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब मामला इस वक्त ये है कि रूस ने सबसे पहले, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ना है, हमने इनकी एयरफोर्स को डिसफंक्शनल करना है, हमने इनके तैयारों को तबाह करना है। 90% वो ये काम कर चुके हैं, और रशियंस क्लेम भी कर रहे हैं जी हमने इनकी एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया है, हमने इनके जो कॉम्बैट जेट्स हैं उनको हमने फारिग कर दिया है, और हमने इनके एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया है, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमने वो तबाह किया। आज सुबह सवेरे से जो तमाम बड़े शहर हैं, कीफ जिसके अंदर है, लवीव जिसके अंदर है, खारकीफ है, चरकासे, ओडेसा, ये तमाम शहरों के अंदर जो बमबारी के वक्त सायरन्स बजते हैं वो सायरन्स बज रहे हैं, और मुसलसल बमबारी यानी आज चंद दिनों के बाद दोबारा से जो शिद्दत है वो आज देखी जा रही है, और सुबह सवेरे से ही वो हंगामी सायरन्स बजना शुरू हो गए, जिसका मतलब ये है कि उनकी फोर्सेस बार बार जो है वो वहां पे हमला करने के लिए आ रही हैं। अब मैंने आपको बताया ये कि इन्होंने उनकी एयरफोर्स को या उनके जो पायलट्स हैं उनको तो अपने लिहाज से डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन जब वॉर होती है तो वॉर के अंदर फिर सरप्राइज भी मिलते हैं, कई हीरोज बनते हैं और कई हीरोज जो है वो जीरोज हो जाते हैं। तो अब उनका यूक्रेन का एक हीरो सामने आया है, जिसको मैं आपको द टाइम्स जो यूके का है उसकी हेडलाइन सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। मीट यूक्रेन्स घोस्ट ऑफ कीफ हु इज कमिंग फॉर रशिया सोल, यानी जो रशिया की जान को, इस वक्त उनकी जान के ऊपर जो बंदा सबसे खौफनाक साबित हो रहा है या उनकी जान के ऊपर बना हुआ है, उस हवाले से है। ये एक पायलट है, इसकी तस्वीर अभी तक सामने उस तरह चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने अपने वो मास्क पहना हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसकी तस्वीर ज़रूर सामने आई है। उसने अपने तैयारे में बैठ के ये तस्वीर जारी की है, और इसको पैंथर ऑफ कीफ और घोस्ट ऑफ कीफ के नाम से इस वक्त इसकी एक पहचान बनी हुई है और पूरे आलमी मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। मिग 29 इसका तैयारा जी, उस मिग 29 तैयारे के जो कॉकपिट के अंदर बैठ के उसने जो उसके तैयारे के साथ मिसाइल्स लगे हुए हैं उसकी जानिब तस्वीर में वो इशारा करता हुआ नजर आया, जिसमें वो कह रहा है कि मैं ऑक्युपायर्स को, जाहिर बात है वो रशिया वालों को मुखातिब कर रहा है कि मैं ऑक्युपायर्स में तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, जिस तरह वो कह रहे थे उसके सोल को। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या उसने एम आलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या उसने उनसे ज़्यादा तैयारे मार गिराए हैं। एम आलम ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर एक नया जो है वो मार्का सर अंजाम दिया था, जिसके ऊपर आज भी दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं उनको आइडलाइज करते हैं, उनको उनकी तारीफ करते हैं। एम आलम ने एक ही मिनट में
1 मिनट में, ये बात आपने याद रखनी है, 1 मिनट के अंदर 5 इंडियन तैयारे तबाह करके एक नई तारीख रकम कर दी थी और वो रिकॉर्ड अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये जो घोस्ट ऑफ कीफ है या जो पैंथर ऑफ कीफ है, ये दावा तो ये कर रहा है कि इसने तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि उसने एक ही अटेम्प्ट के अंदर जो है वो तैयारे मार गिराए। 10 जो रशियन जेट्स हैं वो मारे जाने की इस वक्त जो खबरें हैं वो ये दावा कर रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो इनके वो काफिले हैं उनके ऊपर अटैक्स करके 10 जंगी तैयारे, कल SU-25 और SU-35 की कल मैंने आपको खबर दे दी थी। तो वो जो फाइटर जेट है वो सामने आ गया, फाइटर जो पायलट है वो सामने आ गया है जिसने ये दावा किया है। लेकिन एक तो ये तैयारे मुख्तलिफ हैं, SU-25 और 35 हैं। दूसरा, उसने ये नहीं कहा कि उसने एक अटैम्प्ट के अंदर ये तैयारे मार गिराए हैं। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के उसका क्लेम है और यूक्रेनी हुकूमत और यूक्रेनी फौज ने उसकी बाकायदा तस्वीर जारी करके उसको अप्रिशिएट भी किया है। तो ये यूक्रेन का दावा है। अभी तक कोई जो गैर जानिबदार लोग हैं, ये जो रशियन मीडिया है या रशियंस अपने उन तैयारों के मारे जाने के मुतालिक भी खामोश हैं। तो इसलिए ये उसका क्लेम ज़रूर है मालूम वाला, और वो ये हम कह सकते हैं कि वो याद ज़रूर ताज़ा हो गई है कि जंग के अंदर ऐसे ऐसे हीरोज़ पैदा होते हैं और ऐसे ऐसे अटैक करते हैं। लेकिन ये कहना कि मालूम का रिकॉर्ड टूट गया, शायद ये अभी मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब मैं आपको रूस के एक और मेजर जनरल के मुतालिक मारे जाने की खबर दे देता हूँ। हमने पहले आपको खबर दी थी कि उनकी जो टैंक रेजिमेंट है उसके कुछ लोग मारे गए हैं और उनके एक डिप्टी कमांडर के मारे जाने की खबर थी। आज जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि रूसी फौज के एक और जो मेजर जनरल हैं वो मारे गए हैं जनाब, और वो यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर मारे गए। और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। उसकी वजह यह है, जब जंग हो रही होती है, आप अपनी फौज के साथ पूरी वॉर को लीड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी जान भी जा सकती है, आपके सिपाहियों की जान भी जा सकती है। अगर थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर जो हैं वो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, तो जारी बात है कमांडरशिप जो होती है, जो कमांड होती है, वो बाहर तो नहीं बैठी रहेगी, वो ग्राउंड के अंदर ही बैठी रहेगी। तो ये बताया गया जी, मेजर जनरल एंद्रे कुलसिनिकोव इनका नाम है, और इनके मुतालिक जो रशियन मीडिया तो नहीं बोल रहा, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो ज़रूर बोल रहा है कि वो मारे गए हैं। दूसरी जानिब मैं ज़रा अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने एक बार फिर फौजी भेजने के मुतालिक बात की है। उन्होंने कहा जी अमेरिका बिल्कुल फौजी भेजने के ऊपर गौर नहीं कर रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा जी हमने जो गलतियां माजी में की और जिसकी बुनियाद के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, हम वो नहीं चाहते। हमारी फ़ौज बराह रास्त भेजने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे बराह रास्त जो है वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। वो दिफा कैसे करेंगे किसी को इल्म नहीं है। उधर दूसरी जानिब एक और ख़बर ये सुन लीजिए कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम जो है वो रशिया के ऊपर लग रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो गया जहां पे बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की बात हुई। चीन ने तो कहा ये बिल्कुल इसको तल्फ किया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने कहा जी यूक्रेन के पास तो ये केमिकल वेपन्स नहीं है, लेकिन रूस के पास ज़रूर हैं और रूस उसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो खदशा है वो आलमी दुनिया के सामने है कि इसको किस तरीके से रोकना है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको इस जंग के हवाले से, जंग कोई भी सस्ती नहीं होती और जंग बड़ी कॉस्टली होती है। जंगें जो होती हैं वो डेवलपमेंट का बजट खा जाती हैं, जंगें जो होती हैं वो स्कूल कॉलेजेस और आपकी एजुकेशन का और हेल्थ का, ये सारे के सारा खा जाते हैं। इस मोमेंट तक खबर ये आई है कि शायद उनकी इकॉनमी इस वॉर की वजह से 9% ये जो GDP है ये सुकड़ जाए। और इसके अलावा इस ख़जाने के हवाले से अमरीकी सदर तो कह रहे हैं कि कुछ $650 अरब जो हैं उन्होंने मुख्तस किए हैं सिर्फ ये जंग लड़ने के लिए। लेकिन इस मोमेंट तक जो खबर हमारे पास आई है कि सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस की मद में और इस वॉर की सूरत में रशिया को $30 बिलियन यानी $30 अरब का जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। और जाहिर बात है ये एक बड़ा नुकसान है। और आप इस सिचुएशन में जब वैसे ही पूरी इकॉनमी जो है वो कोविड की वजह से एक स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, सिचुएशन है, तो वॉर के अंदर लेके तो रशिया ने अपने तमाम वसाइल झोंक दिए हैं, तमाम चीज़ें स्टेक पे लगा दी हैं। अब देखें उनके रिजल्ट क्या आता है। अपडेट्स आएंगे तो आपके लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।